सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और मजे में हैं। चलिए, आज का हमारा विषय है हिंदी अभ्यास पुस्तिका। ये अभ्यास संख्या 16 है। पाठ का नाम है अभ्यास। चलिए, प्रश्न संख्या 1 में आते हैं। दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए, यानी उल्टा विलोम शब्द लिखना है जो मोटे काले अक्षर में दिए लिखा हुआ है। क है, हर रात के बाद दिन आता है, यानी रात का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द दिन। ख है, भगवान के घर न कोई अमीर है न कोई गरीब, तो अमीर का क्या हो जाएगा बच्चों, विपरीत गरीब। ग, र में बड़ी की मात्रा री, ब गरीब। ग है, कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी पहले अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, तो अंदर का क्या हो जाएगा विलोम, बाहर। ब में आकार बाहर, बाहर। घ आइए, चरित्र से आदमी बड़ा बनता है न कि छोटा, तो बड़ा का क्या हो जाएगा, छ में ओ की मात्रा छो, ट में आ की मात्रा टा, छोटा। अंग है, मेरी घड़ी पुरानी है और किताब नया। किताब नया या नई भी हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग नया, किताब नया, या फिर मेरी घड़ी पुरानी है और किताब नई। यहाँ आप लोग नई भी लिख सकते हैं या नया, दोनों में से कोई हो जाएगा। चलिए, अब आइए, गुरु हमेशा शिष्य का भला चाहता है, तो गुरु का विलोम हो जाएगा शिष्य। तालाबे स में छोटी की मात्रा, आधा मूर्धन्य स है और य शिष्य का भला चाहता है। अच्छा है, हमें मुसीबतों का सामना हंसते हुए करना चाहिए न कि रोते हुए, तो हंसते का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, रोते। र में ओ की मात्रा रो, ट में ए की मात्रा ते, रोते। अब आइए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पाठ अभ्यास के आधार पर सही शब्द पर गोला लगाइए। अब इसमें सब में एक एक गलत है, तो हमें जो सही है उसी पे गोला लगाना है। पहला हो जाएगा गुरुकुल। आपको यहाँ पर जो गुरुकुल है इसमें गोला लगाइएगा। ग में छोटा ओ की मात्रा, र में छोटा ओ की मात्रा, क में छोटा ओ की मात्रा, कुल, गुरुकुल। स्कूल, आधा स, क में बड़ा ओ की मात्रा, कुल, स्कूल। फिर अभ्यास, अ आधा भ, य में आकार या, स, अभ्यास। बाल्टी, ब में आकार बा, आधा ल, ट में बड़ी की मात्रा टी, बाल्टी। फिर रगड़, र ग र, रगड़। अब आइए, समझूंगा, स म झ में बड़ा उ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु है, ग में आ की मात्रा, गा, समझूंगा। फिर है विद्वान, व में छोटी की मात्रा वी, आधा द, व में आकार वा, न, विद्वान। निशान, न में छोटी की मात्रा नी, तालाबे श में आ की मात्रा शा, न, निशान। गणित, ग, अभी देखिए र में बड़ी छोटी की मात्रा है, र में छोटी की मात्रा नी, त, गणित। डाट है, ड में आकार डा, ऊपर चंद्र बिंदु, ट, डाट। अब आइए बच्चों प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बना। जो शब्द दिया हुआ है, शब्द का जोड़ा दिया है, उसी से हमने मिला करके वाक्य बनाना है। क है, सहमा सहमा, वह सहमा सहमा रहता था। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और सुन के कृपया सही सही लिखिएगा, सही सही मात्रा लगा के और एक लाइन में। चलते चलते, वह, यहाँ वह लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पहले से ये बना हुआ है, आप लोग लाइन पे लिखिएगा यहाँ से। वह थक गया, वह यहाँ लिखिएगा थक गया। अब आइए, बार बार, इस सवाल को बार बार मैं हल करूँगा। इस सवाल को बार बार मैं हल करूँगा, तो इसको आप लोग इधर से लिखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पहले से बना हुआ, इसको आप लोग यहाँ से लिखिएगा। इस सवाल को बार बार मैं हल करूँगा। इसका हो जाएगा, वह चलते चलते थक गया। ख में हो जाएगा, वह चलते चलते थक गया। आप लोग इस लाइन में लिखिएगा, ठीक है। इसका ग में हो जाएगा, इस सवाल को बार बार मैं हल करूँगा, लाइन से लिखिएगा।
घ है पीते पीते, वह दूध पीते पीते थक गया, वह दूध पीते पीते थक गया। आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। था, थी, थे, थी में अंक की मात्रा भी है। लगाकर इन चारों में से कोई भी लगेगा, जिसमें जो सही होगा उचित लगा करके वाक्य को पूरे करना है। चलिए क में देखते हैं। गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे, थ में एकले थे। बोप देव को कुछ समझ में नहीं आता था, थ में अकार था। हमारी 1 महीने की छुट्टियां हुई थी, थ में बड़ी की मात्रा थी। उसके घर में 2 कुत्ते थे, थ में एकले थे। हमारी छत पर चिड़िया दाना चुगती थी, थ में बड़ी की मात्रा थी। मोना कल घर जा रही थी, थ में बड़ी की मात्रा थी। अब आइए प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं क्या है बच्चों। दिए गए शब्दों को एक और अनेक के वर्गों में अलग करके लिखिए। अब इसमें कोई एक भी दिया है, एक वचन में भी और कुछ बहुवचन में भी है, यानी अनेक। तो एक इसमें छांटना है और अनेक इस दोनों लाइन में छांटना है। चलिए एक में हो जाएगा आँख, यहाँ दिया हुआ है, आप लोग सही सही देख के लिखिएगा। मिठाई, घड़ी, चींटी, कहानी, पुस्तक। अब अनेक में हो जाएगा साइकिलें, पर्दे, रास्ते, साड़ियाँ, घड़े, दासियाँ। सही सही देख के स्पेलिंग और मात्रा लगाइएगा और सही सही सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों। दिए गए शब्दों में अंक की मात्रा या अनुसार चंद्र बिंदु है, लगाइए। क हो जाएगा कुआं, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, अ में आकार आ, ऊपर अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, कुआं। ख है गांव, ग में आ की मात्रा और ग के ऊपर चंद्र बिंदु, गांव व गांव। ग है अंदर, अ में अंक की मात्रा अंदर। घ है वही, व ह में बड़ी की मात्रा ही और अंक की मात्रा, अ के ऊपर अंक की मात्रा वही। अंग है सुंदर, स में छोटा ओ की मात्रा सुन, यहाँ दंती स लिखेंगे और अंक की मात्रा दौरा, सुंदर। च है तुम्हें, त में छोटा ओ की मात्रा तू, आधा म, ह में एक ले हे और अंक की मात्रा ह में अंक की मात्रा तुम्हें। अब आइए प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। क है दीवार पर चढ़ थी रही चींटी, उल्टा दिया हुआ आपको सही लगाना। चींटी दीवार पर चढ़ रही थी, चींटी दीवार पर चढ़ रही थी। ख है छुट्टियां गर्मी को हुई शुरू, गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई, गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई। आप कृपया मात्रा सुन के और अक्षर सही सही लिखिएगा। ग है दादाजी कहानी सुनाते, दादाजी कहानी सुनाते हैं। घ है अच्छा बनो पढ़ लिख कर इंसान, इसका हो जाएगा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनो, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनो। अंग है थाली स्त्री रही बजा है, स्त्री थाली बजा रही है। अब आइए प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दी गई पंक्तियों में गुण वाले शब्द हुए, उन पर गोले लगाने हैं। गुण वाले शब्द यानी जो विशेषण उसका बता रहा है, उसकी गुणवत्ता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण यानी गुण वाला शब्द पे गोला लगाना है। ये है मेरे दादाजी, दादाजी बूढ़े जरूर हो गए हैं, तो बूढ़े में गोला लगा दीजिएगा। ये गुण वाला उनकी दादाजी का गुण बता रहा है कि बूढ़े हो गए, विशेषता बता रहा है। अब किंतु पूरी तरह से स्वस्थ है, अब उनकी विशेषता बताया कि वो स्वस्थ है, बूढ़े हैं किंतु स्वस्थ है, ठीक है। उनके नरम नरम बाल, उनके बाल की विशेषता बता रहा है कि नरम नरम है। नरम नरम बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मोटे चश्मे में से झांकती। अब देखो चश्मे की विशेषता है मोटी है, ठीक है, तो मोटे हो जाएगा, मोटे में गोला कर दीजिएगा। आंखें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, अब आंखें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। अब
यहाँ पर हो गया उनकी लंबी मूछें बड़ी रौबीली लगती हैं। अब मूछें कैसी है? लंबी है और रौबीली है। अपनी मजबूत छड़ी घुमाते हुए वह सैर पर जाते हैं। तो छड़ी मजबूत है। सैर से लौटकर हमें दयालु और समझदार इंसान बनने का आशीर्वाद बताते हैं। सैर से लौटकर हमें दयालु और समझदार इंसान बनने का आशीर्वाद देते हैं। अब हमें इंसान के बारे में बता रहे हैं, समझदार और दयालु। तो ये दोनों विशेषता हो गया इंसान का। मतलब इंसान मतलब हम लोग, कोई भी आदमी, उनके बारे में बता रहे हैं कि सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो समझदार बने और दयालु बने। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको सही लिखिए। मैं अगले भाग से मिलती हूँ। टाटा बच्चों, धन्यवाद।